हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज ऑपरेटर्स के बारे में जानने वाले हैं आज हम। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये देखेंगे आज की लेक्चर सीरीज में। तो ऑपरेटर्स का ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ऑपरेटर कॉन्सेप्ट। क्या ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक जावा में सिंबल्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये कुछ ऐसे टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जिनकी मदद से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी ऑपरेंड पे। जैसे 24 प्लस 26, तो 24 और 26 ऑपरेंड होते हैं, प्लस जो एक वो एक हमारा ऑपरेटर है। अब एक्सप्रेशन देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक्सप्रेशन के बारे में है। एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। 24 प्लस 26 इज इक्वल्स टू, जैसे कोई सम आया तो ये पूरी एक एक्सप्रेशन होगी। अब ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आप वीडियो पॉज करके डिफरेंसेस देख सकते हैं। जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 या 3 नंबर में। ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ये 5 to 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जावा के अंदर। और ये ऑपरेटर्स की पूरी वो है लेक्चर सीरीज। तो इस लेक्चर सीरीज में ऑपरेटर्स को मेजरली हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स को कैसे लिखते हैं, कौन सा ऑपरेटर क्या वैल्यू रिटर्न करता है। और ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये तो एक लिस्ट है पूरे ऑपरेटर्स की। तो वीडियो पॉज करके आप इसे भी देख लीजिएगा। पूरी लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, वेरियस टाइप्स क्या क्या हैं उनके, और कैसे उसको सिंबल से डिनोट करते हैं। तो एक मिनट ये देख लेते हैं पहले कैसे आप यूट्यूब चैनल फाइंड कर सकते हैं। और यूट्यूब पे जाकर लिखेंगे कोड विद जावा तो आपको सारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर सीरीज मिल जाएंगी जो हमने करी होंगी, किसी वीडियोस में डिस्कस किया होगा। जो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके हैं पहले उनकी वीडियो फुल प्लेलिस्ट भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ लिंक्डइन पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं आप। तो लिंक्डइन पे जाएंगे, सक्षम अग्रवाल सीधे टाइप कर दीजिएगा तो लिंक्डइन पे आपको प्रोफाइल दिख जाएगी। ब्लू कलर का मोनो आइकन होगा ओपन टू वर्क, तो उस पर क्लिक करके फॉलो करिए, कनेक्शन बनाइए और साथ में कोड करेंगे, साथ में मिलकर कोडिंग करते हैं। ठीक है, साथ में कोड करेंगे। तो चलिए देखें, ये देखिए प्रोफाइल आपको दिख गई सक्षम अग्रवाल के नाम से। ठीक है, ये कोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अब हम देखेंगे। इससे पहले चैनल इंट्रो हो जाए। तो ये देखिए चैनल इंट्रो। अब चलिए इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना दूंगा एक फोल्डर। ठीक है, फोल्डर बना के मैं नाम दे दूंगा माई जावा, जैसा कि पहले वीडियोस में भी हमने सेम नाम ही रखा था तो सेम नाम रखेंगे। माई जावा दे देता हूँ मैं फिर से, माई जावा दे दिया। देखिए फोल्डर बन गया। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, फोल्डर खुलेगा। तो ये देखिए फोल्डर खुल गया। अब इसमें आप शिफ्ट और राइट क्लिक दबाएंगे तो ओपन विद कोड का ऑप्शन आएगा। तो ये देखिए VS कोड खुल रहा है। VS कोड खुल गया। VS कोड खुल जाएगा तो उसके बाद आपको वेलकम स्क्रीन दिखेगी। इसको आप हटा सकते हैं, जब नया नया खोलते हैं तो ये हर बार दिखेगी आपको। फिर यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन है। देखो मैंने फाइल बना दी। फाइल का नाम मैं रख दूंगा operators.java। ऑपरेटर ए, अरे ए नहीं ऐसा होगा वो, एक मिनट, operators.java। हाँ ठीक है, ये देखिए बन गया। अब आपको सबसे पहले पता है कि जावा एक ऊप्स लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है और ऑब्जेक्ट क्लास से ही बनता है। अगर क्लास होगी तो ही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले क्लास लिखनी पड़ती है जावा में। तो क्लास में लिख देता हूँ पब्लिक क्लास। एक सेकेंड, ये एक्सटेंशन ओपन हो रहा है, ओपनिंग जावा प्रोजेक्ट्स देखिए नीचे लिख के आ रहा है। तो ये ओपन होने के बाद ही ऑटो कंप्लीशन ऑन होता है इसका। तो पब्लिक क्लास, फिर मैं यहाँ से एक बार इसको रीनेम करता हूँ। ऑपरेटर ए गलती से लिख दिया था मैंने, ऐसा होगा यहाँ पे ऑपरेटर्स। तो उसके बाद फिर ऑपरेटर्स डॉट जावा का फाइल नेम दे दिया तो सेम रहेगा फाइल नेम क्लास का भी। देखिए मेन डाला तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ऑफ args, ये पूरा ऑटो कंप्लीट होकर के आ गया है। फिर इंट ए मैं कोई ले लेता हूँ वेरिएबल, लेट सपोज मैंने 4 लिया। और फिर मैंने इंट बी इज इक्वल्स टू लेट सपोज 6 लिया, 6 प्लस ए, क्योंकि ए अपन ने 4 ले लिया तो 6 प्लस 4 10 इसको आउटपुट में देना चाहिए। और ये जो अपन लिख रहे हैं ना 6 प्लस ए, एक मिनट में जूम करता हूँ। ये देखिए 6 माइनस ए जो मैंने लिखा है, ये 6 माइनस ए, माइनस जो है वो एक ऑपरेटर है और बी एक वेरिएबल है। इंट आपको पता ही है डाटा टाइप है, और ये पिछले वीडियोस में डाटा टाइप वेरिएबल से सब डिस्कस हो चुका है। प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर में, आप जाकर के फाइंड कर सकते हैं। और ए भी वेरिएबल होगा जो अपन ने पहले डिफाइन कर दिया है। और 6 है
4 है ये ऑपरेंड्स हैं जिन पे वेरिएबल डिफाइन हो रहा है, जिनके लिए वेरिएबल डिफाइन हो रहा है और जिन पे ऑपरेटर का हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये देखिए 6 - 4 एक्चुअली करना था, 6 + 4 नहीं, 6 - 4 एक्चुअली करना था, तो 2 आएगा नीचे। ये देखिए 2 आ भी रहा है नीचे, देख पा रहे हैं आप टर्मिनल में इसने रिटर्न कर दिया है 2। कोड बिल्कुल सही है, ठीक है, कोड तो सही चल रहा है। और फिर यहाँ पे एक बार अगर देखते हैं, यहाँ पे मैं चेंज करके इसको +a कर दूँ तो प्लस भी एक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है दोनों बाय द वे, प्लस माइनस है ना। फिर इसको यहाँ से देखिए, फिर मैंने रन किया तो 6 + a मीन्स 4, 6 + 4 10। तो ये देख पा रहे हैं आप टर्मिनल में इसने 10 रिटर्न कर दिया, मतलब कि कोड सही चल रहा है। तो जब तक रिटर्न करेगा तब तक कोड सही चलेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ पर ग्लिच आता हुआ, तो मैं जूम नहीं हो रहा मैग्नीफायर से, तो चलिए कोई नहीं, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 तो दे दिया इसने रिटर्न में, फिर इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक्चुअली इसको फिर मल्टीप्लाई भी करके दिखाता हूँ आपको। मल्टीप्लाई भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर ही होता है, ठीक है। तो 6 × a मीन्स 4, 6 × 4 = 24। तो देखिए 24 यहाँ पर रिटर्न हो चुका है, देख रहे हैं आप, 24 इसने दे दिया। कोड बिल्कुल सही है, इसका मतलब कोड सही चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे देखिए पूरा कोड, पूरा टर्मिनल है। ये टर्मिनल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, स्प्लिट टर्मिनल, रन टर्मिनल, इसके बारे में किसी और वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए अभी तो ऑपरेटर्स देखते हैं। 24 आ रहा है, आपको दिख रहा होगा आई होप। थोड़े से फॉन्ट्स इसके छोटे हैं VS कोड में, तो वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। और 6 / 4 यानी 6 / अब देखिए यहाँ पे 1 दे रहा है, क्योंकि इंट है ना इसलिए 1 दे रहा है। अगर अपन ने इसका डेटा टाइप फ्लोट लिया होता ना तो यहाँ पे 1.0 या 1.2 ऐसा कुछ देता, वो जो भी पूरी वैल्यू होती है रिटर्न वो दे देता, क्योंकि अपन को अभी इंट ही रखना है। ये मॉड्यूलो का साइन होता है, ये एक्चुअली देखिए मॉड्यूलो ऑपरेटर है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ MOD मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर ही है। ये बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करता है, जो भी आप डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो ये रिमाइंडर देता है, और जो उससे पहले अपन ने स्लैश साइन यूज़ करता है वो क्वोशिएंट रिटर्न करता है। तो ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। रिमाइंडर भी देखिए इसका 2 ही आ रहा है, ठीक है, 4 × 1 = 4, 6 - 4, फिर 2 बचेगा रिमाइंडर, तो ये 2 दे दिया रिमाइंडर इसने रिटर्न में, ये देखिए, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, देखिए 2 लिखा हुआ है नीचे, ये देखिए सी यूज़र के ऊपर, जस्ट ऊपर, ये देखिए 2। बाय द वे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, बट ये जूम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट और लिख दूँगा कि int b = 9, नहीं 10 ले लेते हैं, चलिए। तो int b = 10 ले लिया मैंने, आपके लिए कैलकुलेटिव टास्क आसान रहेगा इसलिए 10 ले लिया मैंने। फिर b + = 3, तो इसका मतलब ये है कि b में 3 जोड़ दो। पहले b में 3 स्टोर होगा, b में जो 10 था वो स्टोर हुआ, फिर b में += का मतलब होता है कि b में जो स्टोर हो चुका है उसमें 3 जोड़ दो। तो बेसिकली ये जो += 3 लिखा है इसका मतलब होता है कि 3 जोड़ दो, या इसको कह सकते हैं कि पोस्ट एडिशन होता है। ये पोस्ट एडिशन मेथड, इसको भी पोस्ट एडिशन मेथड भी इसको बोल सकते हैं अपन, पोस्ट एडिशन मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिया, पोस्ट एडिशन मेथड मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये देखिए, ठीक है। तो पोस्ट एडिशन मेथड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पर फिर से मैं लिख दूंगा cout, मतलब SOUT। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 = 6। ये जो == है ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, और ये जो सिंगल = है ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं ऊपर सिंगल = और डबल = में कंपेयर करना है क्या 6 के इक्वल है। तो ये जो रिटर्न करता है ये बूलियन स्टेटमेंट रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में, कि 6 और 6 बराबर है कि नहीं, या 6 और 6 = है कि नहीं,
ठीक है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो देखिए इसको भी हम रन करके देखेंगे अभी, ठीक है। 6 = 6 आपको दिख रहा है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर लिख दिया मैंने। यहाँ तक तो सब सही है। अब हाँ, ये और मैं लिख देता हूँ कि क्या रिटर्न करता है, तो आपके लिए ये देखना पढ़ना आसान होगा, तो समझ में भी आपको आ जाएगा आराम से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये बूलियन रिटर्न करता है। डबल इज इक्वल टू, सिंगल इज इक्वल टू कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिंगल इज इक्वल टू तो वैल्यू स्टोर करने का काम करेगा जब भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कि रिटर्न ट्रू और फॉल्स, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। थोड़ी सी फॉन्टिंग अच्छी कर देते हैं इसकी, है ना। फिर यहाँ पर मैं इसको डिलीट करते हैं, चलिए रन करते हैं इसको। तो रन करेंगे तो 1 सेकंड रन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। ऊपर तो वैल्यू हमने असाइन करी थी जो पोस्ट एडिशन किया था कि बी में 3 जोड़ दो, यानी 10 + 3 13, तो 13 यहाँ पर स्टोर होके आ गया, रिटर्न भी कर रहा है क्योंकि अपन ने फिर प्रिंट भी तो कराया था, system.out.println बी लिखा था, तो बी पहले प्रिंट हुआ। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा 6 = 6, क्या 6 के बराबर है? हाँ बिल्कुल है, 6 तो 6 एक ही चीज़ हुई। तो यहाँ पर देखिए ट्रू और रिटर्न किया है इसने, कंसोल पे देखो ट्रू आ रहा था, ठीक है। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब एक और स्टेटमेंट में दूंगा यहाँ पर, क्या सी आउट मतलब SOUT साउट, आप टैब दबाएंगे या एंटर मारेंगे तो वो ऑटो कंप्लीट आपको दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं दे दूंगा system.out.println, क्या 65 > 10 है? ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, लेस देन, स्मॉलर देन, लेस देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, डबल इज इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ये जो प्रीवियस थोड़ी देर पहले आपने एक लिस्ट देखी थी, उससे पहले आप उस लिस्ट में देख सकते हैं कि क्या क्या है, कौन कौन से ऑपरेटर्स किस किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या 65 10 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल है। तो रिटर्न करेगा क्या, ट्रू या फॉल्स? ये भी बुलियन ही रिटर्न करता है, ग्रेटर देन साइन भी बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स के स्टेटमेंट में। तो इसको भी तो यहाँ पे इसको रन करके देख लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे भी रन कर रहा हूँ, तो पहले देखो 13 आ रहा था ऊपर वाला, फिर मैंने नीचे वाली लाइन कमेंट आउट कर दी। तो कमेंट्स तो बेसिकली वही होते हैं जो कोड में फॉलो नहीं होते, जो कंपाइलर काउंट ही नहीं करता कि ये कोड में लिखा हुआ है, जो कोड में चलेंगे नहीं, वो कोड में रन नहीं होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बस यूज़र के लिए पता होगा कि क्या चीज़ क्या है, तो उसके लिए हम कमेंट लिख देते हैं, वो कोड में रन नहीं होते, ठीक है। तो उसने देखो ट्रू दे दिया था नीचे, है ना। अब मैं इसको एक बार ये भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि 65 क्या स्मॉलर है 10 से? बिल्कुल नहीं, 10 स्मॉलर होगा। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होकर के आ चुका है, ठीक है। ऊपर 13 था जो वैल्यू हमने डाली थी, पोस्ट एडिशन किया था, आपको पता ही है। तो 65 स्मॉलर देन 10 बिल्कुल भी नहीं, 65 तो ग्रेटर ही होगा ना, 65 बड़ा है ना 10 से भाई, तो इसीलिए, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कमेंट आउट कर दिया इसको भी। फिर यहाँ पे SOUT दोबारा से लिख के मैं एंटर मार दूंगा, तो ये देखिए पूरा कंप्लीट होकर के आ जाएगा, ये देखिए कंप्लीट होके आ गया। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि 64 > 5 एंड होता है, ये डबल एंड, ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये चेक करेगा अगर कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी ना, तो अगर कोई एक वैल्यू फॉल्स हो गई तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर बोथ ट्रू है वैल्यू तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज सारे केस में ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। और अगर दोनों फॉल्स हैं तब तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पर है कि 65 > 5, 64 > 5, सही बात है, 64 बड़ा होगा 5 से, और 10 स्मॉलर देन 20, 10 ऑब्वियस है, छोटा ही है 20 से। तो यहाँ पर ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। अगर बोथ ट्रू हैं तो ट्रू करेगा, ठीक है, रिटर्न। अगर अदर केसेस में ये फॉल्स रिटर्न करता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ आर ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं एक बार, देखिए मैंने रन किया, ठीक है। रन करने के बाद देखिए ट्रू दे रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए उसने ट्रू दिया है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, फिर वो उस केस में फॉल्स ही रिटर्न करेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 64 < 5। अब देखिए यहाँ पे 64 < 5 ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन 10 < 20 वाली कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 10 तो छोटा ही होता है 20 से, लेकिन 64 छोटा नहीं होता 5 से, 5 छोटा होता है 64 से ना। तो देखो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो गया, देख पा रहे हो आप, देखो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होके आ गया। या मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है।
और फिर इसको डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। देख लो, आप फिर से देख लो एक बार, इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से ध्यान से देख लेना। ये देखो, आप लोगों को दिखा फॉल्स आया हुआ है, ठीक है, फॉल्स आ गया। अब मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ये लॉजिकल ऑपरेटर दूसरा लगाते हैं, ये और है, लॉजिकल और बोलते हैं इसको, ठीक है। तो लॉजिकल और, तो और में ये होगा कि अगर कोई एक कंडीशन फॉल्स है ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी जनरली वो ट्रू वाला ही स्टेटमेंट रिटर्न करता है, अगर एक कंडीशन भी सही है तो ट्रू करेगा। ये देखो, यहाँ पे 64 बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा वाला अपन ने लिया था, लेकिन 10 वाला छोटा ही होता है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया था उसने, देखा आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ कि ये तो अपना असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, जो इंट a इज इक्वल टू 4 था, क्योंकि अपन ने सिंगल इज इक्वल टू यूज़ किया था। तो ये एक तरीके से अपना असाइनमेंट ऑपरेटर है कि वैल्यू असाइन जो काम करता है, कोई भी ऑपरेटर जो वैल्यू असाइन कर दे वो वैल्यू असाइनमेंट है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ, तो नीचे जाने के बाद ये देखो, मैं यहाँ पे इसका भी नंबर डाल देता हूँ, सेकंड नंबर का ये अपन ने कंपैरिजन पढ़ लिया था। फिर यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये एंड और जो अपन देखा दोनों चीज़ें, ठीक है, लॉजिकल एंड लॉजिकल और, ये दोनों चीज़ें हैं देखने वाली। तो इसको एक बार आप लोग वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हैं, लेकिन वैसे तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो वीडियो को रिवर्स करके देखें, इसको बार बार देखें, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, प्रैक्टिस से ही आती है ये चीज़ें। तो शुरू में हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगी, और याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बस कोड को देखते रहें, लिखते रहें और यूज़ करते रहें ऑपरेटर्स का, तो बिल्कुल ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे भी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जावा के अंदर ये, तो ठीक है, यहीं तक था वीडियो, तो एंड करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए बने रहें, एंड सी या एंड गुड डे, और कोडिंग करते रहें, इंजॉय करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और 2 से 3 बार कोड को लिखने का ट्राई करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ही वीडियो सीरीज़ के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे एंड बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू गाइस।